हेलो बच्चों, ये हमारा दूसरा वीडियो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तो ये चैप्टर, ये जो दूसरा वीडियो हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज फ्रॉम द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है सीरीज और पैरेलल को लेकर के। तो कोई कंफ्यूजन रखने वाली बात है नहीं यहाँ पे। मैं दोनों आपको एक ही साथ बता देता हूँ, सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, चलिए। तो सीरीज और पैरेलल में होता क्या है एक्चुअली, जहां पे एक सिंपल सा फंडा याद रखिएगा, जहां पे करंट डिवाइड नहीं होता है वो सीरीज हो जाएगा, जहां पे करंट डिवाइड होता है उसको पैरेलल बोलेंगे। ठीक है, तो एक सिंपल सा सर्किट बनाता हूं मैं यहाँ पे, यही बनाता हूं। ठीक है, और यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, वी दे दिया। ठीक है, अब जरा देखिएगा, आपको पता है कि करंट जो है पॉजिटिव तो नेगेटिव मूव करता है, तो ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अगर मैंने बोला कि यहाँ पे आई करंट फ्लो करा है, तो आपको क्या लग रहा है कि आई डिवाइड होगा? यहाँ पे भी आई ही होगा, यहाँ पे भी आई ही होगा, और यहाँ पे भी आई होगा। तो करंट कहीं डिवाइड नहीं हो रहा है, जितना करंट पॉजिटिव से निकला है उतना करंट वो नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हम लोग ने क्या ऑब्जर्व करा कि करंट इज सेम ऑलवेज। क्या लिखेंगे? करंट सेम होगा। ठीक है, बट डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट मतलब कि क्या चीज ऐसा है जो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा यहाँ पे? तो जरा ध्यान से पोटेंशियल। देखिएगा। एग्जैक्टली, पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड हियर। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि सर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यों है? क्योंकि देखो, ये दोनों रेजिस्टेंस जो है ना, ये दोनों नहीं, तीन रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे, जैसे मान लो यार, इसका नाम दे दिया मैंने R1, इसका नाम दे दिया R2, और इसका नाम दे दिया R3। ठीक है, तो ये जो तीनों रेजिस्टेंस है वो किसी सेम टर्मिनल से, मतलब कि इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव से एक साथ जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो इस रेजिस्टेंस का ये वाला पार्ट पॉजिटिव से कनेक्ट है, और इसका ये वाला पार्ट इसके नेगेटिव से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। तो इसलिए क्या होगा कि पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा यहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ पे हो जाएगा V1, यहाँ पे हो जाएगा V2, यहाँ पे हो जाएगा V3। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है हमारा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो V जो है वो तीन पार्ट में बढ़ गया है, V1, V2 एंड V3। तो ओम्स लो तो पता है हम लोग को क्या होता है? ओम्स लो, V इक्वल्स टू आई आर, है ना? तो यहाँ पे करंट तो सेम है। क्या सेम है? हमारा करंट सेम है, तो आई सेम लिखेंगे। R1 रेजिस्टेंस अलग है, आई R2 लिख देंगे, आई R3 लिख देंगे, कोई दिक्कत? अब V इक्वल्स टू, अगर तुम आई यहाँ से कॉमन ले लेती हो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर नो इस सर। सर्किट का मैं इक्विवेलेंट डायग्राम बनाता हूं, तो इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊंगा तो कैसा बनेगा? ये ऐसा करके अपॉन में जो मैंने दिया था पावर सप्लाई, पॉजिटिव नेगेटिव करंट ऐसे गया था, ऐसे गया था, ऐसे ऐसे वापस आ गया, ये भी है, ये आर इक्विवेलेंट बोलूंगा। तो फिर से अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ लगाएंगे तो V इक्वल्स टू आई आर होता है। V इक्वल्स टू आई तो मेरा सेम है, तो आई अब क्या लिखेंगे? आर ई। ये इक्वेशन नंबर 1 बोलो, और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलो। अब दोनों को अगर मैं कंपेयर कर देता हूं, तो क्योंकि V सेम है, तो ये भी सेम होगा, ये दोनों पार्ट भी सेम होगा, तो लिख दो यहाँ पे पार्ट सेम है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? आई R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? आई आर ई। तो आई आई कैंसिल आउट हो गया, तो देयरफॉर आर ई मेरा क्या आया? R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो अगर सीरीज में कभी भी आपको फाइंड आउट करना होगा आर इक्विवेलेंट, सभी को ऐड कर दीजिएगा, यू विल गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज। क्लियर है? अब चलिए आते हैं पैरेलल। तो पैरेलल का सर्किट डायग्राम बना लेते हैं पैरेलल का। चलिए, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब इसको नाम दे दिया R1, यहाँ पे दे दिया R2, यहाँ पे दे दिया R3। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ से पॉजिटिव है या नेगेटिव है,
यहाँ से करंट स्टार्ट हुआ फ्लो करना। अब इस पॉइंट पे देखिए करंट जा करके अलग अलग हो जा रहा है, मतलब कि डिवाइड हो जा रहा है। यहाँ पे I1 करंट जाएगा, यहाँ पे I2 करंट जाएगा और यहाँ पे I3 करंट जाएगा। एग्री करते हो मेरी बात से? ठीक है। अब जैसे मैंने बोला था कि यस सर। इसका यस सर। रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, देखिए सेम टर्मिनल इसके पॉजिटिव से और इसके नेगेटिव से तीनों का सेम चीज जुड़ा हुआ है। तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, हमारा जो पोटेंशियल है वो सेम होगा एवरीवेयर, R1 R2 R3 के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व करा, हम लोगों ने ऑब्जर्व ये करा है, क्या करा, क्या करा, करंट इज Current डिफरेंट, पोटेंशियल सेम होगा, करंट इज डिफरेंट potential is same. और पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम है ना, Same. पोटेंशियल सेम है। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है हमारा, डिस्ट्रीब्यूटेड करंट है। तो करंट के लिए क्या लिखेंगे हम लोग बताइएगा, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ अगर मैं I को सब्जेक्ट बनाता हूं तो V बाई R हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, V अपॉन क्या लिखेंगे, अच्छा इसको V अपॉन R1 क्यों लिखेंगे, नेट ये तो करंट है, टोटल करंट है ये, तो इसको नहीं लिखेंगे, इसको I को I ही रहने देंगे। इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो V अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब इसका इसी सर्किट का इक्विवेलेंट डायग्राम तुम बनाती हो तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया R इक्विवेलेंट, है ना। अब मान लो मेरा करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ पे यहाँ पे I और I, याद रखिएगा पावर सप्लाई जितना देता है उतना वापस भी ले लेता है, आई दिया तो आई वापस ले लिया। ठीक है, चलो इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू V अपॉन आर लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2, दोनों को कंपेयर कर देंगे क्योंकि आई सेम है। तो क्या लिखेंगे, V अपॉन आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। हमने क्या करा, सिंपली ये वाला पार्ट यहाँ रख दिया और ये वाला पार्ट यहाँ रख दिया क्योंकि हमारा आई सेम था। ठीक है, तो इससे V कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इक्वल टू नहीं लिखता हूँ, देयरफॉर लिख देता हूँ, है ना। देयरफॉर पैरेलल के लिए क्या रिजल्ट आया हमारे, इक्विवेलेंट के लिए R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हुआ, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो अगर कहीं पे पैरेलल आएगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 कर दीजिएगा, यू विल गेट द रिजल्ट। कहीं बच्चे को किसी भी प्रॉब्लम है, नहीं है? ठीक है, नो सर। कोई दिक्कत है तो बताइए, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन? No sir. तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, कोई अगर प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं है तो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मैं निकाल लेता हूँ, हाँ निकल गया यहाँ पे। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, पावर क्या है और पावर रेटिंग क्या है। 3 चीजें पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे नाम लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर पढ़ेंगे पावर, फिर पढ़ेंगे पावर रेटिंग। ठीक है, ये 3 चीजें अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मुझे बताइए पावर क्या होता है, व्हाट इज पावर, पावर क्या होता है बताइए। पावर आप लोग क्या बोलोगे सर, वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम, यही बोलोगे, है ना। तो वर्क को मैं एनर्जी भी यस बोल सर। सकता हूँ, कोई दिक्कत? नो सर। एनर्जी बाय टाइम। ठीक है, अब इस चीज को मैं यहीं पे रख दे रहा हूँ, क्यों रख रहा हूँ बता रहा हूँ अभी। अब यहाँ पे मैं एनर्जी लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी क्या होता है बताइएगा। पावर इनटू टाइम, यस सर। है ना। तो पावर क्या यस है, सर। पावर क्या, व्हाट इज पावर, पावर का यहाँ पे इलेक्ट्रिकल से क्या मतलब है, पावर का इलेक्ट्रिकल से क्या मतलब है, वोल्टेज बोल सकते हैं ना, यस सर, वोल्टेज हो सकता है। वोल्टेज इनटू टाइम। और इसको ओम्स लॉ ने क्या बोला था, VI बोला था। यस सर।
नहीं आया समझ में? तो अच्छा चलो, इतना भी तुम लोग मत समझो, डायरेक्टली एनर्जी का फॉर्मूला याद रखो। एक सेकंड, इतना भी मत समझो। चलो मैंने हटा दिया इसको, ठीक है। एनर्जी का सिंपली फॉर्मूला याद रखो, V इंटू आई इंटू टी। कोई दिक्कत? नो सर। चलो, इसके बाद ये पहला फॉर्मूला हो गया एनर्जी का। दूसरा फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं V इक्वल टू आई आर से, ठीक है। तो हम लोग V की जगह यहाँ पे आई आर पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका, क्या होगा बताओ? आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी। तो हम लोग यहाँ पे क्या पुट कर देंगे? आई इंटू आर इंटू आई इंटू टी। तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, है ना। तो ये भी एक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया, एक दूसरा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। एक और फॉर्मूला हम लोग एनर्जी का बना सकते हैं। अब आई इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? वी बाई आर। तो ये क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो एनर्जी का फॉर्मूला एक और क्या बन गया? वी स्क्वायर आर, क्या लिखोगे? इंटू टी। टी। तो ये 3 फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब पावर का फॉर्मूला इसी से बनाते हैं, कैसे? तो एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दो, V इंटू आई इंटू टी। तो अपॉन टी, टी टी कैंसिल आउट हो गया, तो पावर क्या हो गया? V इंटू वाई। कोई दिक्कत? नो सर। No. यही तो कह रहे थे अभी, वोल्टेज इंटू करंट बोल रहे थे ना, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, यस ये नहीं सर। बोल रहे थे अभी स्टार्टिंग में, है ना। तो उसके Yes. यस बाद सर। आप एक चीज देख रहे हो कि सर एनर्जी से अगर टाइम हटा दे रहे हैं ना तो पावर बन जा रहा है। देख लो, एनर्जी के फॉर्मूले से अगर मैं टाइम को हटा दे रहा हूँ, देखो टाइम को हटा दिया तो वी आई नहीं मिल गया। यहाँ पे देखो टाइम को हटा देंगे तो यस सर। आई स्क्वायर आर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि पावर का 3 फॉर्मूला जनरेट हो गया। क्या हो गया? एक बी आई हो गया, एक हो गया आई स्क्वायर आर हो गया, और एक हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर। ये 3 फॉर्मूला किसका बन गया बताइए? Power. पावर। पावर का। और पावर का यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? वाट, Watt. वॉट। है ना। और एनर्जी का क्या होता है? एनर्जी का सर क्या होता है वॉट यूनिट? सेकंड। अरे जूल वॉट होता है यार, सेकंड। जूल जूल Joule. जूल जूल, जूल जूल। ठीक है। तो ये दोनों चीज बता दिया मैंने। अब इस पे आगे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं आगे? अच्छा, आप लोग एक मुझे ये बात बताओ कि कमर्शियल यूनिट आता है आप लोगों को निकालने के लिए? जैसे आप लोगों को घर में बिजली बिल वगैरह आता है। अच्छा सुनो, ये जो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल मैंने आपको बार बार बोला कि हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी सिर्फ कौन सा कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। न्यूमेरिकल सेशन जी जो सर. होने वाला है वो नेक्स्ट वीडियो पे होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोग को क्या जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है आप लोग को, तो आप लोग को फाइंड आउट करना आता है बिल कैसे निकाला जाता है, फाइंड आउट कैसे किया जाता है? No sir. आता है, चलो वो भी अभी सिखा देता यूनिट्स हूँ में इस आता है वीडियो ना, एक यूनिट में 3.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर कुछ जूल होता है। में। बता देता हूँ मैं। इसको बोलते हैं, चलो यहाँ पे एक सेकंड रुक दो। देखो ध्यान से देखना, आपका जो भी वहां पे बिजली बिल पे लिखा होता है, देखना वहां पे लिखा होता है KWH, ये लिखा होता है। Yes sir. तो ये KW को बोलते हैं वाट, सॉरी एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? Energy. अरे एनर्जी क्यों बोलेंगे यार, एनर्जी तो जूल होता है, ये पावर हो गया ना, सॉरी पावर होगा सर वो। ये पावर हो पावर गया। इनटू टाइम और होगा। आवर के लिए क्या हो गया? टाइम। नहीं आया समझ में? Yes sir. यस सर। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? सारा गलत भी तो, क्या बात? एक सेकंड, एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे आप लोग? पावर इंटू पावर टाइम, इनटू टाइम। Power into time. तो ध्यान दीजिएगा जो आपका यूनिट जो होता है, जैसे मान लो ये पावर के लिए हम लोगों ने अभी किलोवाट, देखो पावर का जो यूनिट होता है वो होता है वाट, ये तो सबको पता है, ठीक है। बट कमर्शियल यूनिट के लिए वो किलोवाट में लेना आप लोग, ठीक है। और टाइम जो है वो आवर में लेना। तो उससे क्या निकलेगा? एनर्जी। क्या निकलेगा? एनर्जी। है समझ में? Energy. जी। इसी को बोलते हैं यूनिट। ये Yes क्या sir. बोलते हैं? यूनिट, कि आपने इतना एनर्जी खर्च किया है। नहीं आया समझ में? यस आ गया अब चलो सर। एक Yes एक, sir. एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक हीटर तुम खरीद के लाए मार्केट से, एक हीटर ले आए। क्या है ये? हीटर, ठीक है।
अब ये हीटर जो है मान लो 1000 वाट का है। कितने वाट का है? 1000 वाट का है। अब इसको तुमने ना 1 घंटे के लिए चलाया। कितने घंटे के लिए चलाया? 1 आवर। 1 hour। अब मुझे ये बताओ कि तुमने कितने यूनिट उठाए अपने बिजली बिल, कितना कितना यूनिट उठा दिया तुमने। तो तुम क्या बोलोगे? सर अभी फॉर्मूला आपने बताया था, एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम। तो पावर सर है हमारा 1000 वाट का। तो 1000 वाट, इसको सर किलो वाट में कन्वर्ट करना, तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए। इनटू टाइम, टाइम है सर हमारा 1 आवर। तो ये कैंसिल आउट हुआ, ये 1 आवर था, तो मेरा कितना आ गया? 1 किलो वाट आ गया। इसमें Yes, तो sir। था 1 Yes, यूनिट। sir. तो तुमने 1 यूनिट उठा दिया। क्लियर हुआ? Yes। Yes, sir. तो अब से मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर घर पे कोई भी चीज आता है तो अब लोग तुम लोग निकाल पाओगे आराम से? जी सर। कोई दिक्कत है या इसमें एक क्वेश्चन करा दो? एक क्वेश्चन कराइए सर। चलो एक क्वेश्चन इस पे थोड़ा सा मैं खोजता हूँ। इसमें क्वेश्चन हमने लिख रखा है इसमें, एक सेकंड। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। एक सेकंड। क्वेश्चन तो रखा था मैंने इसमें। चलो क्वेश्चन मैं ना नेक्स्ट वीडियो पे करा दूंगा, अभी मिल नहीं रहा। ठीक है, टॉपिक बहुत ज्यादा कराना है। ये कॉन्सेप्ट तो आ गया ना समझ में? किलोवाट पावर को रिप्रेजेंट करता है, और जो KW है किलोवाट पावर को Yes। रिप्रेजेंट करता है, और H जो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। टाइम हमेशा आवर में लेना, और पावर जो है वो किलोवाट में लेना, है ना? बाकी क्वेश्चन हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल नेक्स्ट सेशन में। एक जगह में सारे क्वेश्चन लिख करके रखूंगा ना, तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन करने में। ठीक है, एक्चुअली फैला पड़ा है, कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ओके सर। चलो। तो अब आ जाते हैं हम लोग पावर रेटिंग में। व्हाट इज पावर रेटिंग? जी सर। तो देखिए पावर रेटिंग क्या होता है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। पावर रेटिंग होता क्या है? आप लोग मान लो मार्केट में बल्ब गए लेने के लिए, पहले टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, पावर रेटिंग। ठीक है, अब मान लो मार्केट में तुम लोग बल्ब लेने गए, तो देखना बल्ब में क्या लिखा होता है, 100 वाट 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या हो गया? अगर तुमने बल्ब को 220 वोल्ट का पावर सप्लाई अगर तुम देती हो, ठीक है, मतलब बल्ब अगर कनेक्ट होता है किससे? 220 वोल्ट से, तो वो 100 वाट ग्लो करेगा। बल्ब कितना पावर देगा? 100 वाट का पावर देगा। इसी को कहते हैं पावर रेटिंग। अगर हम बल्ब को कनेक्ट करते हैं 220 वोल्ट से, 220। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। हेलो बच्चों, कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था, ठीक है, जिस कारण वीडियो पॉज हो गए थे। चलिए आगे करते हैं। तो पावर रेटिंग, हम लोग पावर रेटिंग की बात कर रहे थे। पावर रेटिंग होता क्या है, तो चलिए लिखते हैं पहले पावर रेटिंग। ठीक है, ये पावर रेटिंग होती क्या है? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक बल्ब है, ठीक है, इस बल्ब पे मार्केट पे आप गई बल्ब लेने के लिए, तो बल्ब के पीछे आप लोग देखना ये लिखा होता है 100 वाट कॉमा 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इस बल्ब को तुम कनेक्ट करती हो 220 वोल्ट के पावर सप्लाई से, ठीक है, तो वो क्या देगा? बल्ब विल गिव पावर कितना? 100 वाट का। इसी को कहते हैं पावर रेटिंग। आया समझ में? ठीक है, Yes, sir. तो मुझे एक बात बताओ, मान लो एक बल्ब है, ठीक है, ये मान लो बल्ब है, ठीक है,
अगर मान लो इसको मैंने 220 वोल्ट का क्या दिया, पावर सप्लाई दिया, तो 100 वाट का पावर हमें दिया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैंने इसको 150 क्या दे दिया, 150 वाट का दिया सप्लाई, तो ये 100 वाट का पावर तो अब नहीं देगा। अब क्या करेगा, हो सकता है 70 No, वाट sir. का दे दे, 60 वाट का दे दे, जो भी दे दे, कैलकुलेटेड होगा वो, ठीक है। तो लेकिन मेरा एक क्वेश्चन था कि रेजिस्टेंस बदलेगा क्या, यहाँ पे रेजिस्टेंस बदलेगा? No, sir. नो नहीं बदलेगा। नो तो सर। पावर रेटिंग से एक चीज हम लोगों ने देखा कि रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। एक चीज और हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू वाई, ठीक है। तो पावर मेरा यहाँ पे 100 था और वोल्टेज कितना था, 220 वोल्ट, और आई था मेरा ये, तो आई इक्वल टू मैं क्या बोलूंगा, 100/220, ठीक है। मान लो इसको सॉल्व करके आया मेरा 0.45 एम्पियर। तो ये जो मेरा करंट आया ना, ये आया मेरा मैक्सिमम करंट। क्या आया, मैक्सिमम करंट। अगर इससे ज्यादा करंट फ्लो कर गया ना, तो बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा या फट जाएगा, ब्लास्ट कर आया समझ में। तो पावर रेटिंग से हमने Yes, sir. पता करिए, एक तो रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट रहेगा, दूसरा आईमैक्स वाला टर्म पता कर लिया कि मैक्सिमम करंट। क्लियर है? Yes, sir. तो दिस इज कॉल्ड द पावर रेटिंग, ठीक है। तो अब पावर रेटिंग के बाद आ जाते हैं हम लोग डायरेक्टली हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो देखिए बेसिकली जो करंट है हमारा ना, वो तीन चीजें देता है। करंट जो है ना, वो तीन इफेक्ट हमें देता है। पहला इफेक्ट क्या है बताना, कोई आइडिया? करंट अगर मान लो किसी वायर पे हमने करंट फ्लो करवाया, तो एक तो मैग्नेटिक इफेक्ट देगा, है ना। Yes, sir. यस सर। दूसरा अभी हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। और एक है होता है केमिकल इफेक्ट, जो कि केमिस्ट्री में काम आता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स वगैरह में एनोड कैथोड जो भी चीजें होती है ना, जैसे बैटरी वैटरी में जो भी चीजें होती है, केमिकल इफेक्ट होता है उसमें। आ रहा है बात समझ में? तो करंट जो Yes, बेसिकली sir. हमें तीन इफेक्ट प्रोवाइड करता है, एक तो मैग्नेटिक इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट है, और केमिकल इफेक्ट है। तो अभी जो हम लोग बात करेंगे दैट इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट। अब तुम बोलोगे सर हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, तो मैं बोलूंगा when an electric current is passed through a high resistance। अब तुम बोलोगे सर ये सारी चीजें जो आप बोल रहे हो, ठीक है, हम लोग तो सर नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करूंगा, आप लोग टेंशन मत लेना, ठीक है। जो नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, उसको नोट्स रख लीजिएगा। जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ सारी चीजें मेरे नोट्स पे लिखा हुआ है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है आप लोग, ठीक है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। When an electric current is passed through a high resistive wire, क्या मैंने बोला, हाई रेजिस्टिव वायर। अब तुम बोलोगे सर ये हाई रेजिस्टिव वायर क्या होता है, एक एग्जांपल बता दीजिए। तो मैं बोलूंगा निक्रोम, ठीक है। देखो प्रोनाउंसिएशन मेरा थोड़ा खराब है, ठीक है, आप लोग समझ जाना, ठीक है। अब मैं इंग्लिश का टीचर Yes, तो हूं नहीं कि प्रोनाउंसिएशन है करेक्ट बोलूंगा, बस बात समझ जाना कि जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। निक्रोम करके एक वायर, निक्रोम वायर एक एग्जांपल ले लेता हूँ जिसकी रेजिस्टिविटी काफी हाई होती है। अगर इस पे मैं अगर करंट को फ्लो कराऊंगा ना, करंट फ्लो कराऊंगा तो क्या होगा, रेजिस्टिव वायर क्या हो जाएगा, वेरी हॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, yes, वेरी हॉट हो जाएगा, है ना। अगर वेरी हॉट हो जाएगा तो ये प्रोड्यूस क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करने लगेगा ना। yes, sir. प्रोड्यूस क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। और हीट प्रोड्यूस जो करेगा उसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो है हमारा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है बताना यार, इसके एग्जांपल आप लोग दो। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का एग्जांपल, हमारा बेस्ट एग्जांपल है गीजर है ना। गीजर वगैरह जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। और इसका जहां पे हम लोग हीट नहीं यूज कर पाते, जैसे मोबाइल फोन है, हीट को हम लोग नहीं यूज कर पाते हैं, लैपटॉप हमारा गर्म हो जाता है उसके हीट को हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, है ना। तो बहुत सारा ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ जहाँ पे हम लोग हीटिंग इफेक्ट इसका यूज करते हैं। अब तुम बोलोगे सर इसका Fire फॉर्मूला control थोड़ा होता बता देते हैं, न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। अब तुम बोलोगे सर ये फॉर्मूला भी डिराइव करके बता दे तो आसानी होता समझने में, ठीक है।
तो चलिए उसको भी डिराइव कर देते हैं आप लोग के लिए। ये आया कैसे? तो सबसे पहले फॉर्मूला जो है हमारा वो लिख लेता हूं मैं ऊपर में, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। अब ये आया कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ, अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, बताया था। यस सर। तो W इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, V इंटू क्यू लिख सकता हूँ। यस सर। यस सर। और अभी आप लोगों को बताया था करंट का फॉर्मूला होता है Q बाई टी, ये भी बताया था आपको। तो Q इक्वल्स टू मैं क्या बोल सकता हूँ, I इंटू टी बोल सकता हूँ। अब Q की वैल्यू उसमें पुट कर दिया मैंने, तो W इक्वल्स टू क्या हो गया, V इंटू आई इंटू टी। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, I इंटू आर लिख सकता हूँ, इंटू आई इंटू टी तो Yes, पहले से है। तो W इक्वल टू ये I मल्टीप्लाई करके क्या हो गया, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। अब तुम बोलोगे सर एक बात बताओ, अभी तो आप बोले थे H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी होता है, अभी आप बोल रहे हैं कि सर W इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी होता है। सर बड़ा कंफ्यूज कर रहे हो आप, मैं H बोलूं या W बोलूं? अरे मेरे भाई, अगर कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, हाउ मच हीट, जितना तुम वर्क करोगे, जितना तुम वर्क करोगे उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा। नहीं आया समझ में? यस सर। व्हाट्स द वर्क डन यू विल डू, यू विल गेट दैट मच हीट। तो हम लोग बोल सकते हैं ओके सर, तो इसको मैं H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी भी लिख सकता हूँ। आया समझ में? ठीक है। यस सर। इसी को बोला जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोला जाता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसको ये भी बोला जाता है, ठीक है। अब तुम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग तो बोल दिया मैंने, अब जरा एक चीज आप लोग देखिएगा यहाँ पे, बड़ा मजेदार वाली चीज है। क्या मजेदार चीज है? देखिए, मैं बोल रहा हूं कि अगर ये H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी है सर, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर R, और H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। बोल सकता हूं मैं, ठीक है। यस सर। अब मैंने दो एग्जांपल ले रहा हूं, दो कंडक्टर ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? दो कंडक्टर, ठीक है। दो कंडक्टर ले लिया मैंने। अब मैं बोल रहा हूं कि भैया इसमें ना I करंट फ्लो कर रहा है, तो H हीट प्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? H हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर इस कंडक्टर में 2I करंट फ्लो करेगा तो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा बताइए? 4H होगा ना, क्योंकि I स्क्वायर होता है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे। नहीं आया समझ में? यस सर। तो देखिए कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि भैया टाइम सेम होगा, टाइम है, I है, R है, ठीक है, और ये H हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन में आपको बोल देगा कि भैया टाइम सेम है, I की जगह यहाँ करंट I फ्लो कर रहा था तो यहाँ 2I करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे R रेजिस्टेंस था तो यहाँ पे R/2 होगा। तो फिर बोलेगा भैया हीट कितना प्रोड्यूस होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों को पुट कर देंगे इस फॉर्मूले पे, पुट कर देंगे ना। तो जब पुट करोगे तो देखना H इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 2H। अगर आ गया तो समझ जाओ ना तुमको फॉर्मूला में पुट करना आ रहा है। तो ये लोग तुम लोग करके देखना अपना, मतलब वीडियो जब भी अभी मैं बंद करूंगा या क्लासेस खत्म होगी तो घर पे करके देखना कि 2H आ रहा है या नहीं आ रहा है, H इक्वल्स टू 2H आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी आज के लिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग जितना भी आज हम लोगों ने टॉपिक कवर अप करा है, काफी टॉपिक कवर अप करा है, दो वीडियो बैक टू बैक बनी है, ठीक है। तो अब इस पे न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।